ये बर्फबारी कल सुबह से स्टार्ट हुई है, अभी कंटिन्यू शाम तक बर्फ हो रही है। अभी के टाइम में बीच में रुक रही है, बीच में हो रही है। कम से कम 1.5 से 2 फुट स्नोफॉल हो चुकी है अभी तक यहाँ पे मॉल रोड में। और कल से यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यहाँ से मैं कुल्लू की तरफ जा रहे हैं उनको 12 से 14 घंटे हो गए अभी हाईवे में ही फंसे हुए हैं। बाकी आप खुद देख लो, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही गाड़ियों की। क्योंकि यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे ना ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जो गाड़ियां यहाँ से कुल्लू की तरफ निकली है उनको 12 से 14 घंटे हो चुके हैं, तो 2 से 2.5 फुट की स्नोफॉल हो चुकी है। बाकी अभी फिर से हो रही है, आज फिर से वेदर दिखा रहा है। ਇੱਥੇ ਮਨਾਲੀ ਆਏ ਸੀ। ਮਨਾਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਨੋਫਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੋਂ 4x4 ਵਹੀਕਲ ਆਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਫਸ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ क्योंकि आना सौखा है, जो फिर वापस अपने व्हीकल से भी जाना है भी बहुत औखा लगता है। हम लोग मनाली आए थे घूमने के लिए, परसों आए थे, तो कल होटल लेके तो हम लोग रुक गए थे ऊपर में। तो कल सुबह मॉल रोड पे, कल सुबह हम लोग 9 बजे यहाँ से निकले, तो लेकिन हम लोग कहीं जा नहीं पाए। फिर पीछे से फिर हमको घुमा दिया गया यहीं पर कि हम लोग कल सुबह 9-10 बजे से इसी रोड पे ही हैं कि 100-200 मीटर के अंदर में ही कल सुबह से मतलब ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए बर्फ की वजह से यहीं पर फंसे पड़े हैं। और ये तब से लगातार स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल रुक नहीं रही। अगर ऐसे स्नोफॉल होती रही तो शायद 1-2 दिन हमको और रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या परेशानियां हो रही है, लोग बहुत फंसे हैं? परेशानी हो ही रही है, गाड़ी में ही सोना पड़ रहा है, गाड़ी भी चालू करके रखनी पड़ रही है और आना जाना मुश्किल हो रहा है। रोड बंद होने की वजह से कम हजारों गाड़ियां रुकी पड़ी हैं और सब लोग, कोई गाड़ियों में सो रहा है, कोई किसी को तो होटल मिल गया, जिसको नहीं होटल मिल रहा है वो गाड़ी में ही सो रहा है। और इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब पुलिस वाले आगे भी नहीं जाने दे रहे हैं और होटल भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। रात को क्या बोलता है, ये बारिश आया यानी बहुत अच्छा हो गया। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यानी जो क्या बोलता है यानी अभी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है यानी यहाँ होटल यानी बैंक कुछ नहीं। वेदर तो पूरा पहाड़ों वाला है, ठंडा पूरा, और कर रहे एंजॉय। अभी ट्रेन बंद है, देखते हैं क्या होगा। होटल ढूंढेंगे आगे, कल जाएंगे ट्रेन के लिए। क्या दिक्कतें आ रही हैं इस मौसम में? बर्फ बहुत ज्यादा हो रखी है, रास्ते भटक रहे हैं, रास्ता बंद हो रखा, सरकार ने कुछ कर रखा है। अब जब धूप होगी तब वेदर खोलेगा तब चलेंगे। कोई खास सावधानियां लेनी पड़ रही हैं? हाँ जी, कोई खास प्रिकॉशन? हाँ जी, लेके आओ जूते वगैरह, पूरे तैयारी के साथ आओ, खाली हाथ मत आओ, ठीक है, हमेशा काम ही आती है। अभी तो ट्रैक बाकी है त्रिउंड का, बाकी अभी तक तो बहुत अच्छा ही लग रहा है हमें यहाँ आकर के, वर्थ इट है।
कोई खास सावधानियां ले रहे हैं? हाँ, अभी थोड़ी देर में हम कैंपिंग गियर वगैरह यहाँ से परचेज करेंगे या रेंट करेंगे ताकि थोड़ी सेफ्टी के साथ हाइकिंग वगैरह करें। बाकी तो इट्स ऑल गुड सो फार। मौसम बहुत बढ़िया बना हुआ है। बहुत लंबे समय से सबको इंतजार था स्नोफॉल का, और बढ़िया अब कल से बढ़िया स्नो होगी है और टूरिस्ट आना शुरू हो गया। लोगों का बिजनेस बढ़िया चल पड़ेगा, अब बढ़िया बिजनेस होगा अब। अल्लाह ने आज हमारी आहुजारी सुन ली। पिछले कई महीनों से हम इस आहुजारी कर रहे थे अल्लाह मियाँ से। 10 बुधवार थे कि रहमती बारान का यहाँ अमल आए, तो आखिरकार आज के दिन, आज रात से ही तकरीबन एज पर प्रोडिक्शन जो थी कि पहले तो हवाएं चली, लेकिन फिर बारिश भी हुई, बर्फबारी भी कहीं ज्यादा हुई। हालांकि श्रीनगर में उतनी नहीं हुई, लेकिन श्रीनगर के दाएं बाएं इलाके जो भी है उनमें हुई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक राहत की सांस ले ली लोगों ने, क्योंकि देखिए ज़र मुबादला जो आता है, हॉर्टिकल्चर एक बैकबोन है यहाँ की इकोनॉमी की। तो वही पैसा यहाँ पर फैल जाता है, यहाँ के ट्रेड में आ जाता है, यहाँ के टूरिज्म में आ जाता है, यहाँ के बाकी जो घर के अखराजात हैं उनमें आ जाता है। उस लिहाज से ये जो ड्राई स्पेल खत्म होना ये जरूरी था। तो मैं एक बार फिर अल्लाह मियाँ से अल्लाह मियाँ का शुक्रगुजार हूँ कि सारे लोग, हालांकि मैं नहीं, कि यहाँ के सारे लोग इस वक्त शुक्राना, हालांकि जुम्मा का दिन भी है आज, इंशाल्लाह जुम्मा की नमाज पे भी शुक्राना होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा शुक्राना। तो हम अल्लाह मियाँ का शुक्र करते हैं कि उन्होंने इस ड्राई स्पेल को खत्म करके हमारे हॉर्टिकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर और हमारी खासकर जो बिजली के वसाइल जो है, जिनके लिए हमें जबरदस्त बर्फबारी की जरूरत होती है, वो हमें मयसर हुआ। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी टाइम के बाद, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवंबर दिसंबर में ही बर्फ़ का जो आगाज़ पहले हो जाता था, वो इस बार नहीं हुआ। लेकिन देर ही दुरुस्त आए। तो काफ़ी टाइम के बाद जो हुआ, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा इम्पैक्ट पूरे हमारे इस पे जम्मू कश्मीर पे पड़ा। हालांकि श्रीनगर में बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन जो बाहर की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बारामूला है, कुपवारा है, पहाड़ी इलाके हैं, उन पे जो बर्फबारी हुई उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। श्रीनगर में जो बारिशें हुई इसका अच्छा फ़ायदा है, हॉर्टिकल्चर पे इसका अच्छा फ़ायदा पड़ेगा। और टूरिज्म पे भी जो ऐसे टूरिस्ट जो कश्मीर में आते हैं वो इसी चीज़ को देख के आते थे कि इधर बर्फ़ है, यहाँ का नेचर अलग है। उसी चीज़ को देख के अब और भी लोग जो हैं इससे वाबस्ता होंगे और वो भी आएंगे। इससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारी पहचान ही, कश्मीर की पहचान ही यही है, इसके सीजन्स पहचान है यहाँ की। तो अब ऊपर वाले से यही है कि गुजारिश यही है कि बर्फ़ पड़े और पेड़ पौधे और हमारा हॉर्टिकल्चर जो है वो और अच्छा हो जाए इससे।